नाज़रीन, मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आपने देखा 16 सितंबर को पेट्रोल डीजल के नर्ख जो है 5 रुपये फ़ी लीटर जो है बढ़ गए। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि ये 5 रुपये की कहानी नहीं है, ये 49 रुपये फ़ी लीटर की कहानी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो वफाकी वज़रा हैं वो जो आए दिन बयानात देते रहते हैं कि इस चीज़ की कमी होगी, कमी वाली चीज़ तो वो कभी पूरी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि जिस चीज़ के लिए नर्ख बढ़ने की बात करते हैं वो ज़रूर बढ़ जाते हैं। वो डॉलर के लिए कहा किसी ने, या तेल के लिए कि ये तेल फ़ी लीटर जो है 200 रुपये तक भी पहुँचेगा, तो वो चीज़ें जो है अब वो हमने देखा है कि वो जो जिस चीज़ के इजाफे के लिए उन्होंने बात की है वो हो जाती है। गैस का बुहरान, गैस की सूरत हाल क्या है, हमारी कितनी ज़रूरत है, हमें क्या मिल रहा है, और जो तेल की कीमतें हैं उसका आवाम पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। और मैंने आपको जो है 17 अगस्त के वीलॉग में बताया था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान पे बड़े बुरे असरात पड़ेंगे। बिल्कुल पड़ेंगे। ये आप जो अभी जो है तेल की कीमतें, डॉलर कहाँ पहुँच गया, ये सारा कुछ, ये उसके असरात अभी आ रहे हैं। इसके भी तफसीलात में आपको बताऊँगा कि ये सूरत हाल अब कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क में एक ट्रेंड रहा है कि हमारे अपने घर की भल सत्यानाश हो, लेकिन हम औरों के घर को जो है वो बेहतरी के लिए वो लगे रहते हैं, अपने घर में कुछ भी हो जाए। यही हमारा, ये एक आज की बात नहीं है। पाकिस्तानी कौम को देखें, मिल्लत को देखें, पाकिस्तानी मिल्लत के लिए किल्लत ही किल्लत, हर चीज़ की किल्लत। तेल, पेट्रोल, चीनी, गंदम, मतलब बिजली, जो भी चीज़ किल्लत ही किल्लत, बुहरान ही बुहरान। ये सूरत हाल आखिर कब तक चलेगी? इस गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा साल शुरू हुआ है। डॉलर की कीमत, ये कहा गया कि पिछली गवर्नमेंटों ने ये कहा, ये किया, मसनूई जो है तौर पे जो है डॉलर को बढ़ने नहीं दिया। अब ये होगा 155 डॉलर पे भी 155 रुपये पे भी डॉलर आ गया। अब क्यों बढ़ गया? 171, 172 की कहानी क्यों हो गई? ये आज का है मौजू। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और रिपोर्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको गैस की सूरत हाल बताता चलूँ। हमारे मुल्क में गैस की योमिया जो है खपत ज़रूरत वो तकरीबन 8 BCF है, 8 बिलियन क्यूबिक फुट है। और हमारे यहाँ गैस की सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है, हमने कितनी तवज्जो दी है अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने पे। PPL क्या कर रहा है, OGDCL, उनके दिन ब दिन जो है प्रोडक्शन कम होती जा रही है। 8 बिलियन की ज़रूरत में से हम जो है 4 तो जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, 2 बिलियन यानी 25% की वहाँ भी शार्टेज। और वो जो LNG जो मंगवा इंपोर्ट करते हैं वो जो है जो 9 रुपये 9 सेंट के हिसाब से आती है, और जो है हमारी जो लोकल है वो तकरीबन 4 सेंट से होती है। और वो हम देते हैं पंजाब की इंडस्ट्री को, फैसलाबाद, सियालकोट, दीगर इंडस्ट्री जो एक ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट वाली है, कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े। अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या रज़ाक दाऊद साहब ने, वफाकी वज़ीर ने, ये देखा है कि वो जो उनको जो इस पर वो सब्सिडी दी जा रही है पंजाब की जो इंडस्ट्री को, वो एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, वो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है या किसी और चीज़ के लिए हो रही है, या वही जो है आपकी जो है गैस वो यहीं लोकल प्रोडक्ट के लिए हो रही है? तो इसका फ़ायदा क्या? सिंध की जो है इंडस्ट्री को तो वो सहूलत मैसर नहीं है, वो सब्सिडी मैसर नहीं है। तो ये मतलब हमारी प्रोडक्शन क्यों जो है वो खुद अपनी क्यों नहीं बढ़ रही? सुई का तो चलो एक मसला है कि वो उनको पुरानी फील्ड है, उसमें जो है इतना जो है वो दिन ब दिन ज़खायर कम होते जा रहे हैं। लेकिन बाकी फील्ड जो है हमारे आगे जो है कंपनियां क्यों नहीं बढ़ी? आते हैं अब तेल की तरफ। तेल की कहानी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 रुपये की कहानी नहीं है, ये 49 रुपये की कहानी है। और ये घबराना नहीं है आपको, ये 200 रुपये तक। असद उमर साहब का बयान भी हमने सुना था, बाकी वज़रा भी उनने भी कहा था जब ये वो सूरत हाल पैदा हुई थी। ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ, 20 जून 2020 तेल के रेट क्या थे? 74 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर, और डीज़ल 80 रुपये 11 पैसे। और ये बड़ी चालाकी से 10, 12, 15 मरतबा 2, 3, 4 रुपये, 2, 3, 4 रुपये की कहानी। अब क्या हो गया है? अब फ़ी लीटर 123 रुपये पेट्रोल हो गया, डीज़ल 120 रुपये हो गई। कितना इम्पेक्ट पड़ा? और इसका मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले आपको एक वीलॉग में बता चुका हूँ 3 अगस्त के में, कि हमारे मुल्क में योमिया खपत जो है तेल की वो 7 करोड़ 32 लाख लीटर, यानी 4,60,600 बैरल योमिया हमारी ज़रूरत है। माहाना 2 अरब 22 करोड़
लीटर और सालाना 26 अरब 72 करोड़ लीटर। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो आपने देखा कि रेट जो है तेल के वो अगस्त में, 1 अगस्त को वो बढ़े, फिर जो है 1 सितंबर को क्या हुआ, 1.5 रुपया पेट्रोल कम, 50 पैसे डीजल कम, और अब 16 तारीख को सितंबर को कि एकदम 5 रुपये का जंप, 1.5 रुपया कम करके 5 रुपये बढ़ाना। और उसके से कबल भी हमने देखा कि ओगरा ने जो है वो 10 रुपये की सिफारिश की है। ये बड़े ड्रामे हैं, बड़ी चालाकियाँ हैं। वहाँ भी ये तासुर दिया गया कि अवाम का एहसास है, वहाँ तो 10 रुपये की बोली आ रही है, बढ़ाने की सिफारिश आ रही है, लेकिन यहाँ हमने जो है उसमें कमी कर दी है। कमी क्या की, इस जो है 3.5 और जो है 4 रुपये वाली कहानी, इसमें भी जो है अवाम पे जो है यूमिया, पहले तो जो था वो भी जो है तकरीबन जो 30 करोड़ रुपए आपने वो बोझ डाल दिया। अभी तक जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है फ़ी लीटर पेट्रोल, यह भी बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में जो तेल की खपत है उसमें 2/3 जो है डीजल की है और 1/3 पेट्रोल की है। तो उस हिसाब से अगर जो एवरेज देखा जाए तो पेट्रोल जो 49 रुपीज़ अभी तक बढ़ चुका है और डीज़ल जो है तकरीबन जो है 41 रुपये 42 रुपये इतने जो है डीज़ल के रेट। तो वो एवरेज जो है बनती है वो फ्यूल की, डीज़ल और पेट्रोल को मिला के तकरीबन 43 रुपये 25 पैसे। उस हिसाब से आवाम पे योमिया बोझ कितना पड़ा, माहाना बोझ 96 अरब रुपए। अगर ये साल की कहानी में आपको बताऊं तो ये 1155 अरब रुपए हो जाते हैं। और वो क्या है, आवाम को क्यों नहीं जो है इसमें जो है रिलीफ मिलता। एक और कहानी आपको बताऊं कि ये जो ऑयल रिफाइनरी, हम क्या है, हम आवाम को जो फ़ायदा देना चाहते हैं या अपनी जो ऑयल रिफाइनरी चलाना चाहते हैं। ऑयल जो हम जो है क्रूड ऑयल, खाम तेल जो है इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं कि हमारे यहाँ आए वो हमें वो कुछ जो है उसमें से आवाम के लिए बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा, $74 $75 में जो है आप जो है खाम तेल ख़रीदते हैं, जो जब यहाँ आता है वो इसलिए कि हमारी जो रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी है उनमें 6 जो है वो प्राइवेट कंपनियाँ, 2 कोई जो है वो पब्लिक सेक्टर की। अब वो उनको आप जो है प्राइवेट सेक्टर की जो ऑयल रिफाइनरीज को कितनी बिलियंस रुपीज़ में जो आप सब्सिडी दे चुके हैं। और एक कहानी बता दूँ इसमें कि जो क्रूड ऑयल आता है वो क्या है, उसमें फर्नेस ऑयल 55 से 60% जो है फर्नेस ऑयल निकल गया, बाकी पेट्रोल फर्नेस ऑयल नहीं आता। तो वो क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में जो हम $74 में जो हम जो है फ़ी बैरल जो है क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, उनमें मैंने जैसे बताया कि फर्नेस ऑयल की कीमत क्या है अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में $58। अब इसमें मार्जिन देखें कि इसके बजाय कि हम जो है वो फर्नेस ऑयल जो है इंपोर्ट करें और जो है तेल की कोई और चीज़ रखें, नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो फर्नेस ऑयल माफिया एक जो है बड़ी माफिया है। तेल माफिया, आटा चीनी गंदम माफिया से बड़ी माफिया है। ये कहानी किसी को समझ में आती है कि वो हमें किस रेट पे पड़ता है, ये किस रेट पे पड़ता है। और आप जो तेल ख़रीद रहे हैं इसमें 45-46 रुपये की आपके जो है वो टैक्स दे रहे हैं। 30 रुपये सिर्फ पेट्रोलियम लेवी। इस साल जो है गवर्नमेंट ने बजट में तकरीबन 6.5 अरब रुपए जो है रखे हैं कि सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के मद में जो है वसूल होंगे। 6.5 अरब तो वो 650 अरब, 6.5 अरब नहीं 650 अरब रुपए वसूल होंगे। अब 650 अरब, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि हमारी साल की जो है खपत है वो 26 अरब 72 करोड़, उस हिसाब से देखा है जाए तो उसमें जो है 650 अरब नहीं 800 अरब रुपये वसूल हो जाएंगे। वो रिवाइज एस्टिमेट में बढ़ जाएगा कि हाँ इसमें इनकम बढ़ गई। और ऐसी जो है वो फिर उस पर जो है GST भी है, GST की भी जो है 300-400 अरब रुपए, वो यानी कि सिर्फ तेल की मद में गवर्नमेंट को 1100-1200 अरब रुपए की ये जो है आमदनी। किसके लिए ये सब कुछ होता है, ये टैक्स वगैरह ये सब कुछ। और एक किस्सा आपको और बता दूँ कि वो एक फ्रॉडी आया था, ये मैं आपको बता दूँ कि जो पानी पे जो है गाड़ी चला रहा था, चलो उसका तो फ्रॉड पकड़ा गया, लेकिन वो अगर जो है उसका मनसूबा जिस तरह उन्होंने जो है वो फ्रॉड शुरू, अगर वो सच साबित हो जाता तो क्या होता। गवर्नमेंट को हर उस चीज़ पे टैक्स लगानी है जो अवाम के फ़ायदे की है, अवाम के मफाद के लिए है। वो फिर पानी पे भी टैक्स लग जाता, आपको पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, आप पानी को भी तरसते, अब पानी तो मिल रहा है। ये गवर्नमेंट मतलब अवाम को 1-2 उंगलियों से दे के 10 उंगलियों से खींचना, अवाम इस गवर्नमेंट को ये आता है। डॉलर की कहानी मैंने बताई, डॉलर क्यों बढ़ा है।
डॉलर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉलर बढ़ रहा तो सब बढ़ा। ये जो पेट्रोल की जो है कीमतें जो है, ये अगर जो है डॉलर 155 और 50 रुपये, $50 पे 150 पे होता तो ये नौबत नहीं होती। ये इम्पैक्ट डॉलर का भी पड़ा है। और डॉलर का इम्पैक्ट क्यों पड़ा है, मैंने आपको जो है 17 अगस्त के व्लॉग में बताया था अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। अब अमेरिका भाग गया। अमेरिका क्यों भाग गया? अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस डॉलर जो है वो वहाँ खर्च किए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान क्या है? अब भी अफ़गानिस्तान के मतलब बताऊँ, वो अभी तक एक कौम भी नहीं है। वहाँ झगड़े ये सब कुछ होते रहेंगे, कोई खुशफहमी में ना रहे। एक कौम नहीं है वो। उज़्बेकिस्तान का अलग मामला है, ताजिकिस्तान का अलग मामला है, ईरान वाला अलग मामला है, पाकिस्तानी बॉर्डर से जो लगते हैं वो अलग मामला। एक कौम नहीं बना सकी जो है अमेरिका उनको। और कैसे बनाएगी? अमेरिका क्यों भागा? अमेरिका ने भांप लिया कि हमने इतने जो है वो ट्रिलियंस डॉलर जो है खर्च किए हैं, लेकिन उन्होंने जो फोर्सेस बनाई वहाँ अमेरिकन ने जो है लोकल जो है वो ज़ाहिर है वो उनमें कोई वो था ही नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। तो उन्होंने भांप लिया कि भाई ये कहानी लंबी होगी, अब यहाँ से भागो। तो वो भाग गए। अब वो तो भाग गए, अब इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? पहले तो अमेरिका वहाँ बैठा हुआ था, अमेरिका की सारी फंडिंग हो रही थी। अब सबसे ज़्यादा बोझ जो है पाकिस्तान पे पड़ेगा, चाइना पे पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी चलो अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? अब पहले वो बैठे थे, फ्यूल भी वहाँ पे आता था, वहाँ पे गंदम भी आ रही थी अफ़गान ट्रांजिट के ज़रिए जो है, चलो वो हमारे यहाँ से ही जाती थी, लेकिन वो खुद मंगवाते थे। अब कौन मंगवाएगा उनके लिए? आटा पाकिस्तान से जाता है, आपकी जो है वो चीनी, ये सब कुछ ये किस पे इम्पेक्ट होगा? ये हमारे मुल्क पे इम्पेक्ट होगा, ये हमारे अवाम पे इम्पेक्ट हो रहा है। और ये डॉलर की एक मज़े की कहानी बता दूं कि डॉलर हमारा जो है क्यों नहीं संभल रहा। इंडिया में 73 रुपये डॉलर, उनके जो है कदर। अफ़गानी जो करेंसी है वो भी 85 रुपये 50 पैसे, यानी हमारे 2 रुपये, उनका 1 रुपया। अब ये हम यानी हमारी करेंसी के हवाले से तो हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे। चलो वो एक और कहानी है, आगे चल के क्या होता है। लेकिन ये किल्लत, बहरान, हर चीज़ इसमें गवर्नमेंट की क्या है? ये जो मैं आपको तेल के रेट बताया है, इसका जो है जो बढ़े हैं, ये अब मैं आपको बता दूं कि ये वो जो बयानात हैं, मुझे लगता है कि हाँ, जिस तरह ये डॉलर बढ़ रहा है, जिस तरह रुझान है, ये 200 तक पहुंचा के ही रहेंगे। और 49 रुपये, आप ये भूल जाते हैं कि 5 रुपये 3 रुपये की कहानी, 49 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। इतना इम्पैक्ट पड़ा है। आवाम को क्या आयत दे रहे हैं? जो घर बैठा हुआ है, जिसके पास गाड़ी भी नहीं है, अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बताऊं कि 22 करोड़ आवाम, उन पे भी जो है वो माना जो है वो जो जिसके पास पैदल चलने की सकत भी नहीं है, उस पर भी जो है अगर वो देखा जाए एवरेज तो जो 43 रुपये उस पर जो है वो इम्पैक्ट है फ़ी शख्स पे, वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो। मतलब क्या ये एहसास कब एहसास आएगा? कब आवाम का भला होगा? और इसके पीछे कौन है? मतलब आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। अब देखें कोई आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।